जीवन दायिनी। बेटा, आप कुछ कहें इसके पहले हम ही आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमें माफ कर दीजिए बेटा, आज हमारी वजह से अनिरुद्ध परीक्षा नहीं दे पाए। आप जब से इस घर में आई है रोज एक परेशानी खड़ी कर कर यही तो कहती है कि हमें माफ कर देना। मैं अब थक चुकी हूँ आपकी यही बकवास सुन सुनकर। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के फ्यूचर के साथ खेलने की? आज आपकी वजह से अनिरुद्ध का एग्जाम मिस हुआ और मैं किससे बात कर रही हूँ? आप क्या समझेंगी कि पढ़ाई लिखाई की कीमत क्या होती है? हमसे क्या हो गया ये? संगीता ने हमें वो मोबाइल पर वीडियो दिखाया जिसमें मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट की खबर आ गई थी। हम घबरा गए, हमें नहीं पता था कि वो अफवाह है। अगर हम वो वीडियो नहीं देखते ना तो बहू हम ऐसा कभी नहीं करते। आपने संगीता की बात पर विश्वास कर लिया जिसका काम ही है अफवाह फैलाना। उसकी बात आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि आपने अनिरुद्ध का एग्जाम मिस करवा दिया। और ये संगीता इस घर में अभी भी आती जाती रहती है, जबकि मैंने साफ साफ मना किया था कि संगीता इस घर में नहीं आएगी। वो आपसे मिलने आती है ना? बोलिए, क्योंकि आपके आने से पहले संगीता का इस घर में आना जाना नहीं था। आपके आने के बाद ही ये यारी दोस्ती बढ़ गई है। पर बहू, हमने संगीता से सामने से कभी दोस्ती नहीं की। बस हम आते जाते टकराए उससे, हमने कभी उसे घर आने का न्योता भी नहीं दिया। कितनी मासूम बन रही है आप। संगीता की बातों में आकर कितना बड़ा नुकसान करवा दिया आपने, जानती हैं आप तो बस हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गई। यहाँ आने का एग्जाम मिस करवा दिया, मेरे रूम की तलाशी ली और वहां पूरे ऑफिस के सामने मेरा मजाक बना के रख दिया आपने। बेटा, हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दीजिए। हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। She has crossed every damn limit. देवेन, अब तुम डिसाइड करो तुम्हें यहाँ रहना है या नहीं। और अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो इन्हें अभी के अभी बाहर कर दो। अब आप यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही है? जाके अपना सामान पैक कीजिए, नहीं तो मुझे आपका सामान बाहर फिरवाना पड़ेगा। देवेन, मैं अनिरुद्ध के स्कूल जाकर उसके प्रिंसिपल से मिलकर आती हूँ। तब तक तुम अपनी माँ को कहीं और शिफ्ट करने का इंतजाम करो। अनि, अनि, अनि बेटा, अनि, अनि बेटा दरवाजा खोलिए। अनि, देखिए, जिस तरह दादी को आपकी चिंता है ना, उसी तरह आपके मम्मी पापा को भी आपकी फिक्र है। चलिए दरवाजा खोलिए। देखिए, जिद मत कीजिए, जिद करना अच्छी बात नहीं है। अनि, देखा माँ, आपके लाड़ प्यार ने कितना बिगाड़ दिया इसे। अब तो ये हमारी बात तक नहीं सुनता। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, आप ही की गलती है। झूठ बोलते हैं पापा। दादी मुझे बहुत प्यार करती है, वो बहुत अच्छी है। आप और मम्मा बहुत बुरे हैं। अनि, दरवाजा खोलो बेटा। उठाओ अनी। अनी, तुम्हारा फोन बज रहा है, फोन उठाओ। मुझे किसी से बात नहीं करनी। ये अनी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मैं देवेन को कॉल करती हूँ। क्या यार, देवेन, where are you and where is Ani?
मैं उसे कब से फोन करने की कोशिश कर रही हूँ, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। प्लीज उसे जल्दी से फोन दो। एक्चुअली मैं प्रिंसिपल वर्मा से यहाँ पे मिलने वाली हूँ। थोड़ी देर में हमारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो मैं अनी को समझा दूंगी कि उसे एग्जैक्टली प्रिंसिपल वर्मा के सामने क्या बोलना है, ताकि प्रिंसिपल वर्मा हिंदी का री एग्जाम लेने से वो मान जाए। तुम अनी को जल्दी से फोन दो। अनी नीचे खेलने गया है। What? You are just useless, देवन। मैं यहाँ एग्जाम के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ और तुम बहुत चिल होके बोल रहे हो कि अनी नीचे खेलने गया है। अरे मैन, उसे अभी बोला, मैं थोड़ी देर में वापस कॉल बैक करती हूँ। देवेन बेटा, अनिरुद्ध ने कमरे में अपने आप को बंद कर दिया है, ये बात आपने मिनोली को क्यों नहीं बताई? ये भी नहीं बताया कि अनिरुद्ध आपके ऊपर भी बहुत चिल्लाए, क्योंकि मिनोली तो हमें ही कोसेगी, सबके लिए मैं ही जिम्मेदार ठहराएगी और नया झगड़ा खड़ा होगा। अगर झगड़ा रोकना है ना माँ, तो कैसे भी करके अनी को रूम से बाहर निकालो। हाँ। अनी बेटा, दरवाजा खोलिए ना। आपके बच्चे का एग्जाम मिस करने से पहले उसकी दादी ने आपसे या आपके हस्बैंड को कुछ नहीं बताया? How is it possible? No, he didn't. If you don't trust me, then check with Anirudh. Just give me a second. मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। Just अनी को फिर से फोन लगाया। अनी बच्चा प्लीज फोन उठाओ, इट्स अर्जेंट। अनी, आपकी मम्मा आपको फोन लगा रही है, आप उठाइए ना फोन। अनी बेटा, हमारी बात नहीं मानेंगे आप। I'm really sorry, ma'am. Actually, he's not picking up the call. साफ है, आपका बच्चा झूठ बोलना नहीं चाहता। After all, he is student of our school. We give some moral values to our student, और उसमें झूठ बोलना शामिल नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि आपके बेटे ने आपका फोन रिसीव ना करते हुए आपके झूठ का साथ नहीं दिया। आई नो मिसेस कौशल के आप अनिरुद्ध के मार्क्स को लेकर बहुत वरीड हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मार्क्स के साथ साथ कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे का मोरल होना। मैम, ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट मी टॉक टू माय हस्बैंड एक बार, प्लीज मैम। इनफ मिसेस कौशल, आप मुझे क्या दिखाना चाहती हैं? पहले आप अपने बेटे को फोन लगा रही थी, अब आप अपने हस्बैंड को फोन लगाकर अब मुझे क्या समझाना चाहती हैं? मैं आपकी कोई झूठी स्टोरी का विश्वास नहीं करने वाली। लायर हैं आप, और अगर मैं एक बार मान भी लूं, विश्वास कर भी लूं, फिर भी my school's rules are not going to change for one student. मनोहर, नेक्स्ट मीटिंग के लिए अगले पेरेंट को अंदर भेजो। ओके मैडम। ओके मैम, थैंक यू। अनी, चलिए हम नीचे खेलने चलते हैं। देखो, आपके सारे दोस्त आए होंगे वहाँ। चलिए चलते हैं गार्डन में। नहीं दादी, मुझे कहीं नहीं जाना और ना किसी से बात करनी है। अनी बहुत हो गया, दरवाजा खोलो। देखो ना अमित, मिनोली मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। चंचल, ये क्या कर रही हो तुम? लगातार फोन पे फोन किए जा रही हो तुम। अरे भाई, ऑफिस का टाइम है, देवेन और मिनोली बिजी होंगे। रिलैक्स, दिल कॉल बैक। नहीं अमित, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है।
देवन माँ से बहुत नाराज था, बोल रहा था कि माँ से कुछ गलती हुई है। अब माँ से पूछूंगी तो वो तो कुछ भी नहीं बताएंगी। आखिर क्या हुआ है ये मुझे जानना है अमित। देवन, तुमने और अनी ने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? आखिर क्या चाहते हो तुम? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि अनी अगर खुद प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करता तो शायद वो मान जाती, लेकिन नहीं, तुमने मेरा फोन तक नहीं उठाने दिया अनी को। कहीं तुम्हारी ईगो पर चोट तो नहीं लग गई कि तुम कुछ नहीं कर पाते? लेकिन इन सब में अनिरुद्ध को बीच में लाने की क्या जरूरत है? आखिर कहाँ है वो? अनिरुद्ध कहाँ है? अनी, अनी बेटा, बेटा दरवाजा खोलो। मुझे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है तुम्हारी माँ। ये सब क्या सिखा दिया इन्होंने? मम्मा फिर दादी पे शाउट कर रही है। राम, नहीं, हमने कुछ नहीं सिखाया। ये हम लोग कब से अनी से दरवाजा खुलवाने की कोशिश ही कर रहे हैं। रुकिए आप, हम अभी खुलवाते हैं। अनी बेटा दरवाजा खोलिए ना। अनी, स्टॉप इट मम्मी जी। आप यही चाहते हैं ना कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ूं, आपके सामने गिड़गिड़ाऊं? बंद कीजिए ये ड्रामा। अनी, अनी, अनी बेटा दरवाजा खोलो बेटा। जहर बोल दिया है आपने। आज से पहले मेरा बेटा ऐसा तो नहीं था मम्मी। अनी बेटा, बेटा मेरी बात सुनो। आप पापा से नाराज हो ना, मम्मा से नहीं ना? प्लीज मम्मा के लिए दरवाजा खोल दो। अनी प्लीज बेटा, मुझे आपसे बात करनी है। अनी, अनी प्लीज दरवाजा खोल दो बेटा। बेटा प्लीज। ठीक है, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं अभी के अभी तुम्हारी दादी माँ को घर से निकाल दूंगी। समझे तुम? फाइन, मत खोलो। मैं अभी के अभी तुम्हारी दादी माँ का सामान पैक कर रही हूँ। ठीक है? अनी, अनी, मेरे बच्चे। कुछ नहीं। अनी, अनी कम टू मी। जाओ बेटा, जाओ। बात सुनो। अरे मुझे तुमसे बात करनी है। चलो मेरे साथ। चलो अनी। दादी, आई बस 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 बस, ऐसे रोते नहीं आई। आई, इतने सालों में इस घर में किसी ने मुझे अपना माना है तो वो आप हो। देखो, मैं आपकी आंखों में ऐसे आंसू नहीं देख सकती, और फिर मैं आपकी बेटी हूं ना। हाँ, आज से ना आप सारी बातें बस मुझे बताया करो। कोई जरूरत ही नहीं है साहेब और मैडम से बात करने की। जिनको आपकी इज्जत करनी नहीं आती उनके लिए आप दिल काहे को जलाती हो? आई नहीं, आप वादा करो कि आप साहेब और मैडम से बात नहीं करोगी। जानती थी मैं, अपना मान सम्मान सब कुछ छोड़कर आपको उन्हीं की पड़ी है, उन्हीं की चिंता है बस।
बस अब रोना बंद करो। मैं अभी आती हूँ। हाँ, कोई माँ अपने बच्चों से दूर कैसे रह सकती है चित्रा? अब चुपचाप यहाँ बैठो, कोई नया नाटक नहीं, ठीक है? तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी दादी माँ की वजह से तुम्हारा पूरा साल बर्बाद होने की कगार पर है। स्टॉप इट मिनोली, बच्चा है, हनी पर क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है क्या स्कूल में मेरी कितनी बड़ी इंसल्ट हुई? प्रिंसिपल ने और टीचर ने मुझ पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया और ये भी कहा कि अगर मेरी जैसी माँ रहेगी तो बच्चे का फ्यूचर डार्क ही होगा। मैं उनके सामने लिटरली गिड़गिड़ा रही थी, उनसे रिक्वेस्ट की कि अली को री एग्जाम देने की परमिशन दे, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। जिस प्रिंसिपल को मैं सैलरी देकर नौकरी पर रख सकती हूँ, उस प्रिंसिपल ने मुझे क्या क्या नहीं सुनाया। इनडायरेक्टली मुझे उन्होंने अपने केबिन से बाहर जाने के लिए भी बोल दिया, और ये सब कुछ मैं सहती रही सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध की वजह से। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें सिर्फ अनी की चिंता है? तुम्हें अनी की फिक्र है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ है, हमें ही कुछ करना होगा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सच। आजकल न्यूज़ तो इस फोन पर भी आती है ना, तो हमें लगा ये खबर भी सच्ची ही होगी। आप हमारा यकीन मान रही है ना? मैं सब समझती हूँ। आपको अपनी बहू ने यहाँ भेजा है ना? आई थी वो यहाँ पे, जब उनसे बात नहीं बनी तो आपको ये सब सिखा के यहाँ भेज दिया? नहीं प्रिंसिपल जी, बहू यहाँ आई थी इस बात की हमें खबर भी नहीं है, और बहू ने मुझे नहीं भेजा। हम तो खुद यहाँ आए हैं आपसे विनती करने की हमारी गलती की सजा हमारे पोते को ना भुगतनी पड़े। हमें पता है कि अनिरुद्ध अगली क्लास में जाएगा, पर इस घटना का असर उसके दिल पे हमेशा रहेगा। और हम जानते हैं कि हमारी तरह आप भी ये नहीं चाहेंगे कि आपके स्कूल के किसी भी बच्चे को अपनी दादी की गलती की सजा भुगतनी पड़े। देखिए सविता जी, मैं स्कूल के रूल्स तो नहीं बदल सकती, मैम, अनिरुद्ध की दादी की बातों में सच्चाई है। सही तो कहा उन्होंने कि बच्चों के दिमाग में ग्रेड्स का असर नहीं पड़ना चाहिए, और यही तो हम भी चाहते हैं ना मैम। एंड आफ्टर ऑल अनिरुद्ध इज वेरी सेंसिटिव एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट मैम, प्लीज थिंक ओवर इट। चंचल दीदी कंटिन्यूअसली क्यों कॉल कर रही हैं? क्या बोलूं उनको? देवेन, फोन उठाओ। It's really irritating. नहीं उठा सकता। अगर मैंने फोन उठाया तो चंचल दीदी को सब कुछ बताना पड़ेगा। क्या कहूंगा उनसे? देखो, वो मुझे कब से फोन कर परेशान कर रही है। कम से कम तुम्हें फोन उठा के ये तो बोलना है कि तुम्हारी माँ की वजह से हम कितने परेशान हैं। मिनोली, नहीं बता सकता। अगर मैंने कुछ भी कहा चंचल दीदी को तो वो तुरंत यहाँ आ जाएगी और लेकर जाएगी माँ को। हाँ तो लेके जाए मेरी बला से। वैसे भी तुम्हारी माँ के साथ ना कोई नहीं रह सकता। पागल हो गए हो तुम? अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं अपनी फैमिली को कभी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मैं चंचल दीदी को कुछ नहीं कहूंगा, दैट्स फाइनल। आप नहीं बता सकते, पर हम तो बता सकते हैं ना। लाइए, हमें फोन दीजिए, हम चंचल से बात करते हैं। चंचल बेटा। माँ, मैंने तो देविन को कॉल किया था, आप कैसे फोन उठा रही हैं? देविन कहाँ है? यही पूछने के लिए फोन कर रही है ना आप कि यहाँ क्या हो रहा है?
हम बताते हैं आपको। बेटा, देवेन पहले से ही परेशान है कि उन्होंने आपसे इस तरह बात की। पर आप सोचिए, कौन पिता चाहेगा कि अपने बच्चे का एग्जाम छूटे? यहाँ हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। एक झूठी खबर पे, अफवाह पे विश्वास रख के ना हमने अनी को एग्जाम देने जाने से मना कर दिया। बहुत बड़ी गलती की हमने। खैर, अभी हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि अनी किसी भी तरह एग्जाम दे पाए। हम भी अभी प्रिंसिपल मैडम से मिलकर आई हैं। उनसे विनती की है हमने कि अनी को भी एक बार मौका मिल जाए। बस देखते हैं क्या होगा। बेटा, हम अभी फोन रखते हैं, हम बाद में बात करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए। हे भगवान, माँ और देवन की हेल्प करिएगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.